गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हमारे बीए, बीकॉम इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे जिस राइटर्स के बुक से मैंने ये लिया है वो है एच.एल. ओझा सर, जो कि बेस्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आप पढ़ सकते हैं, ये कहीं भी मिल सकता है, ऑनलाइन मार्केट हर जगह ये अवेलेबल है। प्रीवियस वीडियो में मैंने तीन तरह के मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। एक मैंने पढ़ाया था मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे केवल एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, यानी एक बेचने वाला और बहुत सारे खरीदने वाले। जैसे कि हमने देखा था गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी जो सर्विसेज है, जैसे रेल की पटरी पर केवल गवर्नमेंट की ही रेल चल सकती है। हम अपने ट्रेन को या कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने ट्रेन को नहीं चला सकती। तो ये था मेरा मोनोपोली। सेकंड हमने पढ़ा था एक परफेक्ट मार्केट। व्हाट इज़ परफेक्ट मार्केट? परफेक्ट से आप समझ लीजिए जहाँ पे सब चीज़ परफेक्ट है, नो कंपटीशन। बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबकी प्राइस सेम है, सबकी क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज़ सेम है, नो एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा परफेक्ट मार्केट है। थर्ड हमने पढ़ा था क्या? थर्ड हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक मार्केट। व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक मार्केट? अभी हम जिस मार्केट में रह रहे हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते और बेचने का काम करते हैं, वो हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बट सब सेम प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है, कंपनी वाइज अलग है, क्वांटिटी वाइज अलग है, प्राइस वाइज अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये मैंने तीन तरह के जो मार्केट है वो प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। इसके फंक्शन, इसके अजम्पशंस, इसके ग्राफ सब कुछ बता दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें। मैं आपको ऊपर आई बटन पे आएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट? ओलिगोपोली मार्केट, इट इज टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स एंड सेल होमोजीनस ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एंड होगा। देखिए, ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कुछ सेलर्स हैं और ख़रीदने वाले भी समझिए कुछ ही हैं। तो ये कैसा मार्केट होगा? जहाँ पे कुछ सेलर हैं, कुछ बायर्स हैं, तो ये कैसा मार्केट होगा? ये एक रिच लोगों का मार्केट होगा। मीन्स एक ऐसा मार्केट जिसकी प्राइस लेवल बहुत हाई होगी। जैसे कि समझ लीजिए कि कार के जो मार्केट होते हैं, जो कार के सेलर होते हैं, सुजुकी, होंडा, ये सारे, इनके क्या होते हैं, फर्म्स जो है वो लिमिटेड फर्म्स हैं, ख़रीदने वाले भी लिमिटेड हैं। अब हमारी इंडिया की इकोनॉमी इतनी हाई नहीं हुई है कि हर एक इंसान जो है वो सुजुकी की गाड़ी लेके चले, नहीं है। साइकिल सबके पास है, बाइक भी सभी के पास है, लेकिन कार सबके पास नहीं है। ओके, तो ये एक कैसा मार्केट है? ये हमारा ओलिगोपोली मार्केट होता है। ठीक है, जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, फ्यू बायर्स हैं, आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही प्राइस लेवल जो होता है इसका हाई होता है। इसके कुछ असम्पशंस है जिसे मैं डील करूँगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगी, आप उसे अपने समझने के बाद आप उसे अपनी कॉपी में पेन डाउन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे बैकग्राउंड से जो भी वॉइस आएगा उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिलेबस से एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करें। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, फ्यू फर्म्स। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू फर्म्स होते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस लेवल बहुत हाई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंड है सेलिंग कॉस्ट। क्या होता है सेलिंग कॉस्ट? व्हाट इज़ सेलिंग कॉस्ट? आप कहोगे कि जो हम सेल करते हैं, बेचते हैं, उसमें जो मैंने अपना कॉस्ट लगाया वो सेलिंग कॉस्ट है। नहीं, हमने जो प्रोडक्ट किया, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैंने जो भी खर्च किया, उसके एडवर्टाइजमेंट में एक ऐसा तरीका जो मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवा सके,
उसमें लगाया कॉस्ट मेरा सेलिंग कॉस्ट होता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक प्रोडक्ट पे मान लीजिए मैं सुजुकी की कार पे मैं फ्री में दे रही हूँ या फिर 50% ऑफ करके दे रही हूँ, तो उस पर कुछ मैंने ऑफर रखा, तो ये सारे के सारे क्या है, मेरे सेलिंग कॉस्ट हैं। ओके, उसके बाद है हमारा बैरियर्स एंट्री, यानी कि आपकी एंट्री पर, आप इसे रिस्ट्रिक्शंस एंट्री समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एंट्री पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है, आप तभी इसमें एंट्री कर सकते हैं जब आपके पास प्राइस लेवल हाई हो, इनकम लेवल हाई हो, तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक नन प्राइस कंपटीशन होता है, नन प्राइस कंपटीशन होता है। कंपटीशन नन प्राइस क्या होता है, तो आप इसे समझिए, जैसे कि सेलिंग कॉस्ट हमने समझा, तो उसी तरीके से हमारा नन प्राइस कंपटीशन है। यानी कि समझिए कि यहाँ पे दो लोग हैं, दो फर्म्स हैं, एक जो है सुजुकी की कार बेच रहा है और एक जो है मान लीजिए कि कोई होंडा का बाइक बेच रहा है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कुछ नन प्राइस कंपटीशन लगा दी। यानी कि इसने बोला कि अगर आप मेरी कार खरीदोगे, अगर आप सुजुकी की कार खरीदोगे, तो आपको अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिलेगा लॉटरी टिकट के थ्रू। और यहाँ पे होंडा वाले ने क्या किया कि इसने भी एक नॉन प्राइस कंपटीशन लगा दिया कि अगर आप ये बाइक खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको चांस मिलेगा सलमान खान से मिलने का, या फिर आपको फ्रिज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक नॉन प्राइस कंपटीशन हो गया। इससे भी लोग अपनी सेल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो इसे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट दो तरह के हैं, दो तरह के हैं। एक है हमारा होमोजीनस, ठीक है, और एक है हमारा हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रो, देखिए होमो वर्ड जहाँ पे भी आता है, होमो वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है एक जैसा, सभी एक जैसे हैं। हेट्रो जहाँ पे भी आता है उसका मतलब है सभी डिफरेंट है, कोई ऐसे है तो कोई कोई जो है ऐसे है। तो हेट्रो में होता है सभी एक दूसरे से अलग है, होमो में क्या होता है सभी एक जैसे हैं। तो होमोजीनस, यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट का नेचर होता है, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंट है, क्या होता है कि ओलिगोपोली मार्केट में कई सारे फर्म्स होते हैं, तो अब हमारे पास क्या होता है कि फर्म्स लिमिटेड हैं, प्रोडक्ट भी लिमिटेड होता है क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि आप ले लीजिए एप्पल की, एप्पल का अगर आप टेबल पे सारे एप्पल्स के प्रोडक्ट रख दे तो वो पूरा एक टेबल भी जो है वो कवर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसकी प्राइस लेवल बहुत हाई है। ठीक है, उतने में मैं 10 फर्म खोल लूँ जितना मैं एक फर्म में लगा रही हूँ। यही कारण है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिमिटेड होते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स को दो ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक होमोजीनस यानी जो एक जैसे हैं, यानी कि सुजुकी की कार हो सकता है ये फर्म बेच रहा है तो और भी बहुत सारे फर्म्स है जो बेच रहे हैं। हेट्रोजीनस यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अजम्पशंस। ओके, ये थे हमारे एजम्पशंस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। क्या क्या हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि इसमें फ्यू फर्म्स हैं, सेलिंग कॉस्ट है, बैरियर्स ऑफ एंट्री है, बैरियर्स ऑफ एंट्री है, दो तरह के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नेचर टू, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। और दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरी चीज़ ये है कि इतने सारे हमने क्या पढ़े, एजम्पशंस पढ़े, किसके, ओलिगोपोली मार्केट के। यहाँ से हमारा ओलिगोपोली मार्केट कवर हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, वो क्या है देखते हैं। ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जब हमने चार तरह के मार्केट पढ़े, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, प्रॉफिट कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, तो अब हमारा जो लास्ट एक मार्केट से रिलेटेड है, लास्ट नहीं कह सकते हैं कि ये मार्केट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट का समझ लीजिए एक ऐसा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट में एक वर्ड आ रहा है, वो वर्ड है इक्वल। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो चीज़ें या जितनी भी चीज़ें हमारी इंक्लूड होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी, सेम होंगी, वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था
डिमांड में पढ़ा था कि जब डिमांड और सप्लाई ये दोनों बराबर हो जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जब बराबर हो जाते हैं तो वही पॉइंट हमारा जो होता है वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। इसका डिफिनेशंस पढ़ते हैं। अ मार्केट इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू सप्लाई and demand rate. When demand and supply is equal called market equilibrium। यानी जिस पॉइंट पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई कटता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसे हम, इसके भी अजम्पशंस हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इसके अजम्पशंस क्या हैं? देखिए, इसका अजम्पशंस यानी कि वैसे सिचुएशंस जहाँ पे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम काम करना चाहिए, वो सिचुएशन में आता है हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस जैसे बढ़े वैसे सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑब्वियसली बात है कि कोई भी फर्म देखेगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो प्राइस एंड सप्लाई के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। निगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच एक निगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। प्राइस अगर ऊपर जाए तो डिमांड को नीचे जाना है, और अगर प्राइस नीचे जाए तो डिमांड को ऊपर जाना है। इसे हम कहते हैं निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होगा आप डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा आप डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इसका सेकंड एजम्पशन हो गया डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। थर्ड है इसका सबसे मेन कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तभी हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब चलिए, इतनी चीज़ें जब आप समझ गए हैं तो इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो क्या है? हमारा ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ पे 0.0 है। डिमांड, सप्लाई, और ये एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सेसिव डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड बोलते हैं। एक्सेस डिमांड, कि यहाँ पर हमारा जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये इधर का पार्ट हमारा एक्सेस सप्लाई होगा। अब बुक में देखोगे तो ये पार्ट एक्सेस सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, इसका एक मैं फिर से क्लियर से ग्राफ बना देती हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे हमारा डिमांड है, यहाँ पे है सप्लाई, ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई, ये पॉइंट हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो ये है हमारा ग्राफ ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो मार्केट को हमने कवर कर लिया। ठीक है, मार्केट कवर हो गया हमारा। इसके अलावा इसके एजम्पशंस भी देख लिए, एंड हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी कवर हो गया, वो भी कवर हो गया। तो इतनी चीज़ें आज के वीडियो में हमने पढ़ी हैं। ये मार्केट हमारा 2 वीडियो में जो है वो क्लियर होता है। तो मैं कहूँगी कि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए एंड देन आप इस वीडियो को वॉच करिए, तब आपको ये पूरा का पूरा जो मार्केट चैप्टर है वो समझ आ जाएगा। इसमें कुछ ग्राफ्स हैं जो इतने टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप ग्राफ को जाके देखोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, अपने ख्याल रखें, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए जो है अगली वीडियो बनाती रहूं, आपकी हेल्प करती रहूं। धन्यवाद।